गीता के साथ साथ सभी शास्त्रों के प्रकार ज्ञाता हैं तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा मानवता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन आपको PhD की मानद उपाधि प्रदान करके अपने को गौरवान्वित होना चाहता है। महाराज जी, आप इस उपाधि को स्वीकार करें, ऐसा इनका भाव है। किसके लिए बोला? हमारे लिए? नहीं, हम उपाधि मिटाने के लिए तो बाबा जी बने, उपाधि नहीं। कोई भी उपाधि जो है साधु को छोटा कर देते हैं। हम जिस उपाधि में हैं उस उपाधि से सब छोटे हैं। हम भगवान के दासत्व में हैं। चराचर जगत हमारे स्वामी का रूप है। इससे बड़ी हमें उपाधि कोई नहीं दे सकता और वो हमारे भगवान ने हमें दी है। ये सब छोटी उपाधियां हैं। बड़ी उपाधि की प्राप्ति के लिए छोटी उपाधियों का त्याग किया जाता है। सबसे बड़ी उपाधि है मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा संसार का जो स्वरूप भगवान का है वो, मैं उन सबका दास हूँ। यही हमारी उपाधि है। छोटे बन करके सबकी सेवा करना, बड़े बन करके अहंकार आकर के नरक जाना। समझ रहे ना? हाँ प्रभु, आपकी सद्भावना है, लेकिन हम जिस उपाधि की बात कर रहे हैं ये उपाधि बहुत छोटी है। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास और रहे परम आनंद में तज सब ही किया। समझ पा रहे? हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं, मैं ना है तो हरि को क्या उपाधि? इससे बढ़कर कौन सी उपाधि? जो हमें उपलब्धि है उस उपलब्धि के बराबर ब्रह्मा की भी उपलब्धि नहीं। ब्रह्मा का जो पद है वो परमेष्ठी पद है। उस पद से बढ़कर के कोई जो हरिदासत्व पद है। और रही जैसे PhD की बात, हम लोग मन की PhD किए और उसका कोई पढ़ाई नहीं होती, वो साधना में होती है। अपने मन को देखते हुए एक एक वृत्ति, उसी को तो आप सुनने आए हो। उसी का लाभ जो जगत को मिलता है ना, उसी के लाभ से मिलता है, जो परमात्म चिंतन से मिलता है। तो बाहरी डिग्रियां या बाहरी उपाधि हमारा उपहास होगा, ना कि सम्मान। आप समझ पा रहे? हाँ, मतलब आप समझ रहे ला? ले जैसे ये लौकिक जो उपाधियां हैं, हमारी जो अलौकिक उपाधि है उसमें बाधा है। सिद्धियां भी, मोक्ष आदि भी। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। हम भगवान के सेवक हैं, चराचर रूप हमारे भगवान का है, हम उसकी सेवा में, इसमें जो हमें सुख मिल रहा है ना, उसके आगे जो कुछ है वो सब कूड़ा करकट है हमारी दृष्टि में। इस आपका जो दृष्टि है, आपका जो भाव बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन उसमें आधुनिकता छुपी हुई है, अहम की पुष्टता। आप गौर से देखना, अहम की पुष्टता। और हमारी साधना क्या रही? अहम को मिटाना। जगत में होता है अहम को सजाना। देखना, जगत की उन्नति क्या होती? अहम को सजाना। और भगत की उन्नति क्या होती? अहम को मिटाना। नहीं, जो अहंकार जन्म मरण का कारण है, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता आती हुई। अब जैसे हम कभी हृदय में भाव आए तो हम यही भाव करके रोएंगे, प्रभु मुझ जैसे दीन अधम का आपके सिवा कोई नहीं। प्रभु मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ, कोई ज्ञान नहीं, कोई पद नहीं, कोई, प्रभु मैं आपका हूँ। तो ये कहने की गुंजाइश है नहीं? मैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। ये जो हमारा मार्ग है ना, ये बहुत दैन्य मार्ग है। इसमें कोई पदवी नहीं, इसमें कोई, हमारी दैन्य पदवी से बढ़कर कोई पदवी नहीं। दैन्य पदवी, हम आपके भी सेवक हैं, हम आपके भी सेवक, ये हमारी भक्ति है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखे जगत। इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी? आपकी जो भावना है वो लोकवत अहम को तो खुशी हो सकती है, लेकिन जो अहम भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं। समझ रहे?
हाँ, आप धन्य हैं जो आप ऐसी भावना करते हैं, पर इससे भी ऊपर एक भावना है जिसका परिचय आपको इस भावना के कारण मिला। नहीं तो हर्षित होने का विषय है ना, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, ये क्या है, सुरपति नरपति लोकपति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अभी तक कोरा रजिस्टर है, उसमें केवल दासत्व ही रहेगा जीवन भर। दूसरा, गुरु कृपा से अब तो फिल्म का अंतिम सीन आ रहा है बस ऐसे कोरल चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीली। कबीरदास जी कह रहे ना, जैसी की तैसी धार, कुछ लिखावट लई कुछ बनावट लई, जैसी दी थी मालिक आपके चरणों में वैसे रख दी। राधा 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 राधा।